जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ढेर सारा अभिक्रिया और कैसे संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। आपको बता दें कि रासायनिक समीकरण अगर संतुलित करने के लिए बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं पूछा तो वो अपना एग्जाम कैंसिल करवा लेगा, ठीक है ना। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जरूर देगा क्वेश्चन। अगर क्या हुआ, अगर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया तो उसका बोर्ड एग्जाम फेल हो जाएगा, कैंसिल करा देगा, कुछ कर लेगा, लेकिन वो देगा सवाल। और वही रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आज हम जानेंगे। और जितना भी इसमें है परिभाषा, जैसे परिभाषा हो गया अभिक्रिया की परिभाषा, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषित, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, ये है ना। जितना भी बोले यही में से सब सवाल आएगा। और ये भी आता है, क्या हुआ, और एक वही में से आएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखें। शब्द समीकरण आएगा चाहे नहीं हो। शब्द समीकरण से बनाने के लिए रहेगा संकेत समीकरण। तो यही सब खाली तुमको मिलेगा। और वही में सबसे पहला हमारा सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और पहला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। जैसे देखो, ये हमारे पास एगो पेन है, पेन है ना, इसको अलग कर दिए। क्या कर दिए? अलग। ये रासायनिक रूप से जुटा हुआ है या भौतिक रूप से? है भौतिक रूप से। देखो, खट से अलग हो गया, खट से। ये रासायनिक रूप से नहीं जुटा हुआ है। लेकिन ये पेन जो बना होगा प्लास्टिक से, ये प्लास्टिक के जो कण है आपस में कैसे जुटा हुआ है? रासायनिक रूप से। तो रासायनिक जो भौतिक रूप से जुटा होगा उसको आराम से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक रूप से जुटा है उसको आसानी से अलगे, ये तो अलग बात हो गया, या वो नहीं करेगा। यहाँ हम समझाना चाहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक, देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और पदार्थ के साथ, यही से तो जुटा हुआ है भौतिक रूप से, लेकिन मान लें कि रासायनिक रूप से है ना। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर चाहे अभिक्रिया कर कर एक से अधिक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जब कोई पदार्थ अकेले, कोई पदार्थ कैसे रहे? अकेले, चाहे आओ कोई पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, चाहे आओ कोई पदार्थ के साथ मिलके एगो नया पदार्थ के निर्माण करे, हो जी करेगा, तो एकरे हम क्या कहते हैं? हाँ, जैसे में देखो, यहाँ पर एगो हाइड्रोजन गैस है ना। तो उन्हीं के 1 से 30 तक अभी याद करवाए। ओकरा में एगो हाइड्रोजन मिल गया, है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत होता है एक, एक सूत्र होता है H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के कौची बनाया? हाँ, जल बनाया, है कि नहीं। तो ये हो रहा है यहाँ कि जब कोई पदार्थ अकेले चाहे आओ कोई पदार्थ के साथ मिल के एगो नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। देखो, अकेले ये है CaCO3। Ca कौची होता है जी? कैल्शियम, परमाणु संख्या 20। और C कौची होता है? कार्बन ई, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जब टूटा तब बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। हैं, कैसे अलग करेगा तुम एक को एकदम तोड़ तोड़ के अलग कर देगा। एकरा में हमनी के अभिक्रिया याद करना है, ठीक है ना। जैसे H2 और O2 बराबर H2O, ठीक है। देखो, ये चैप्टर है ना, यहाँ तुम ई नहीं कहना कि देखिए बताइए कि हाइड्रोजन है तो 2 काहे लगाए, ठीक है। ऑक्सीजन है तो 2 काहे लगाए। ये H के अलग कीजिए, O के भी अलग कीजिए, ये सब नहीं, ठीक है ना। ये सब तुम पहले अगर पढ़ते रहता, रेगुलर क्लास में पूछता ना, तो भले एक राम तोरा एकदम विस्तार से डिटेल से बताता, लेकिन यहाँ बताने का टाइम ही नहीं है। यहाँ डायरेक्ट याद करो। जैसे अगर कोई लड़का हमरा से पूछ देवे कि नौका हम 5 बार पढ़ते हैं तब 45 काहे आता है, ठीक है ना। हैं, तब ओकरा ही नहीं बताएंगे। वो जब बड़ा होगा ना धीरे धीरे, चाहे तो रेगुलर क्लास में आएगा, तब ओकरा कहेंगे अरे नौका हमने 5 से गुना करते हैं। कौची करते हैं? 5 से गुना करते हैं, चाहे तो 9 के 5 बार जोड़ते हैं, है ना। हुआ 6 गो हो गया, 9 के 5 बार जोड़ते हैं, तब ओकरा समझ में आएगा। तो एकरा में आयन ये सब याद करके अभिक्रिया कराना पड़ता है, ठीक है। तब इसको हमने अभी छोड़ देंगे, खाली इतना जान जाएंगे कि बनता कौची है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र पता लगा, CaCO, कार्बन डाइऑक्साइड के, जल के,
H2O, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO मतलब, हाँ ये है केमिस्ट्री, क्रैश कोर्स के केमिस्ट्री, ठीक है। अगर मेन केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमारा नौवा 8वां 9वां में चल रहा है, बड़ी मजेदार केमिस्ट्री चल रहा है एकदम। हाँ ना ना, अभी उतना नहीं है सही, ठीक है ना। बड़ी होने का आराम से धीरे धीरे छोटा छोटा बात बताते हैं, एकदम छोटा छोटा बात बताते हैं, पूरा दुनियादारी वाला। ये देखो, अभी कारक और प्रतिफल के बात आया है, ठीक है ना। अभी कारक प्रतिफल लेकर में समझते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है ना जी, हाइड्रोजन है और यह ऑक्सीजन है, तो ये अभी तिरिया के पहले है, मानी कि अभी यह दोनों बनने जाएगा, है ना। यह दोनों जुटने जाएगा, तो जो बनने जाएगा जुटने जाएगा, जो अभिक्रिया में भाग लेगा, अभिक्रिया में भाग लेगा, तो हमने एकरा अभिकारक कहते हैं। एकरा क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो बन जाएगा मिलके, एकरा हमने प्रतिफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, जो मिल के बन जाएगा ओकरा प्रतिफल। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको, खत्म, इतने था कने। ये नहीं, ये था रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट माने अभिकारक, प्रोडक्ट माने प्रतिफल। और ला दो मोबाइल यहाँ, दो 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 दो, लेके आप पहुंचा दो। ये देखो, अब उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दो सूचना प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया कराने से हमको क्या क्या पता लगता है, वो बात है, ठीक है ना। ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या पता लगता है, देखो। देखो, एक तो ये पता लग जाता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, कौन बन रहा है ना। ये कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बनता है, ये चीज के पता लग जाता है, ठीक है। इससे अगर रासायनिक अभिक्रिया कराए तो हमको पता लग गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है ना। और बन कौन रहा है? H2O, हाँ माने कि जल। और यहाँ टू काहे लगल है ना, और काहे लगा है अभी आगे बताते हैं, ठीक है। एक भी घबराना नहीं। अब देखो दूसरा का बात, अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पादन में कितने परमाणु या अणु बने। जैसे में ही देखो, अभिकारक में ई टू के हटा दो अभी, कि हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के दो अणु, ये दोनों मिलके कौची बना? जल, ठीक है ना। तो जल बन गया था, कौची बना? तो जल में हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक ही गो अणु, है ना। तो अणु के बारे में पता लगा है कि नहीं। एक तो ये पता लग गया कि कौन कौन मिलकर भाग लिया और क्या बना दिया, ये पता लग गया। एक तो मिल गया कि कै गो अणु भाग लिया था और कै गो अणु का निर्माण हुआ। देखो ना, ऑक्सीजन यहाँ दो गो भाग लिया था लेकिन एक ही गो बना है कि नहीं। ये दोनों बात हमको पता लगता है कौची से? रासायनिक अभिक्रिया से, ठीक है ना। देखो, ऊपर दी गई अभिक्रिया से पता चलता है कि हाइड्रोजन, ये तो हमें बता ही दिए, ये काज तो बता दिया है ना, ये तो इसे डिटेल लिखल है। ये देखो, ये तोहनी के लिए लिख दिए हैं कि जब हम पीपीटी देते हैं तो अगर हम नहीं बोले रहे हैं तो ये वाला तो लौके ही जाएगा, है ना। देखो, आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। हाँ, जैसे में ये है, ऊपर के उदाहरण में हाइड्रोजन के दो आयतन, ऑक्सीजन के एक आयतन से मिलकर जल के दो आयतन बनाते हैं, है ना। जल के दो आयतन, देखो दो गो H2O, ठीक है। अब यहाँ आगे दो काहे लगा हुआ है, यहाँ दो काहे लगा हुआ है, वो अभी तुरंत बताते हैं। ये हम जब बैलेंस करेंगे ना, तब अभी बैलेंस करने के लिए सिखाएंगे। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जब हम बैलेंस नाम बोले ना, बैलेंस मोबाइल वाला बैलेंस नहीं, वो बैलेंस से बराबर वाला कुंडी लगा दो। हाँ, वो बैलेंस है बराबर करने वाला। देखो बराबर करते हैं अब, जैसे कोई भी अभिक्रिया हुआ, हाइड्रोजन वाला हम नहीं ले रहे हैं, H2 और बनता है कौची? H2O। H2O कौची के सूत्र है मनीष? H2O कौची के, कौची के है? हाँ, जल के है। अब देखो, हाइड्रोजन यहाँ क्या गो है? हाइड्रोजन के तो दो गो अणु है, माने ज्यादा भारी है हाइड्रोजन। क्या पता, कोई के नहीं जल रहा है। कोई नहीं है, खाली ऐसे छोटे होकर मिस कॉल था। तो देखो, ये हाइड्रोजन के यहाँ दो गो अणु भाग लिया है ना। एक वजन ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन के भी दो अणु, और लेकिन इधर हाइड्रोजन के दो अणु बन गया है ना, जितना भाग लिया था उतना। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ क्या गो है? कहाँ, एक ही गो है ये, ठीक है ना। यहाँ हम नहीं गिनते हैं, एक गो है। तब एकरे हमने बराबर करते हैं, एकरे क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो जैसे यहाँ दो लगा देंगे और यहाँ दो लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। आगे बताते हैं अभी।
तो बराबर काहे करते हैं? संतुलित संतुलित करना जरूरी काहे है? देखो, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करवाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हाँ, कि द्रव्यमान एगो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। क्या है? तो देखो, द्रव्यमान इस सिद्धांत के अनुसार, माने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। न निर्माण होता है और न ही, यहाँ तो विनाश हो जा रहा है ना। यहाँ दू गो था द्रव्यमान, दू गो था यहाँ, है ना, तो इसको ज्यादा वजन था, लेकिन विनाश होके यहाँ एक ही गो हो गया, तो ये गलती ना हो जाएगा। तो एक हमने बराबर करके सेट कर देंगे कि न ही विनाश हो न ही निर्माण, जैसन जे गो भाग लिया था और जही गो बने। तो देखो, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का, ये तो वही लिखा हुआ है कि ना। अभी देखो, इसको हम बताते हैं। तो उन्हीं का संतुलित करने करने किसको याद है? हम्म। हाँ, तो इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। अभी आएगा ढेर सारा केमिकल रिएक्शन आएगा, उसको बैलेंस करना। ये देखो, एकरा में रिएक्शन के एगो पढ़ेंगे हम लोग, अभिक्रिया। क्या एगो मेन मेन अभिक्रिया है? एगो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, है ना। इसको में संयोजन अभिक्रिया देखते हैं, पहले यहीं पर ही समझा देते हैं। एकरा से पहले बताएं, संतुलित करना जरूरी है, ठीक है ना। इसको बंद कर दो, आ जाएगा। बंद कर दो तैयो। ये देखो, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। यहाँ तीन गो समीकरण दिया हुआ है। एगो देखो कौन सा समीकरण है कि H2 प्लस O2 बराबर H2O। देखो यहाँ लिखा हुआ है H2 और O2 बनेगा H2O। एक मतलब यहाँ हाइड्रोजन के गो है, ऑक्सीजन के गो है, यहाँ हाइड्रोजन के गो है, और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कुछ लिखल है नहीं, तो कुछ नहीं है तो कितना रहता है? एक। तो हमने एकरा गुना करें, क्या करेंगे? यहाँ तो ऑक्सीजन के है गड़बड़ी खाली, तो यहाँ एक में हम कितना से गुना कर दें कि ऑक्सीजन भी दो गो हो जाए? दो से। तो लो करो, दो से गुना कर दिए। ऑक्सीजन हो गया दो से गुना, दो एक कम दो, ऑक्सीजन भी हो गया दो गो, है ना, और हाइड्रोजन भी हो गया, देखो दो दूनी चार। चलो इतना आया। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन तो हो गया बराबर, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ क्या गो है? और यहाँ एच है, यहाँ चार गो है, तो ये दो लगा देंगे, यह चार हो गया और सब बराबर हो गया ना। हाँ, तो ये हो गया संतुलित। ई करो Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2, इसको करो संतुलित। करो अपना कॉपी पर, करो नहीं तो बताते हैं। लो एक बार बताते हैं, ये वाला करना तीसरा। ये है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 और H2, है ना। इसको करो, कर रहे हो जी? हैं? हाँ, देखो हमें करते हैं। इधर आयरन के गो है? एक गो। इधर ऊपर टिका गो है आयरन, तीन गो, है ना। तो यहाँ कितना से गुना करें? तीन से। तो हो गया बराबर। अब देखो, हाइड्रोजन के गो है? दो गो। यहाँ हाइड्रोजन के गो है? ऑक्सीजन के गो है? यहाँ के गो है? यहाँ चार से गुना करेंगे, चार हो गया। तब हाइड्रोजन के गो हो गया? चार दूनी आठ गो। यहाँ के गो करेंगे? चार से, चार दूनी हो गया बराबर। हो गया ना। हाँ, अगर संतुलित यहाँ करे ना है, आ रहा है समझ में? अगर ना आए, फिर से भुलाल है, जैसे मनीष है, तो हमारे पिछलका जो वीडियो है हम बताए थे ना, उमें वीडियो के फिर से अभी देख के कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एक में बताएंगे, बेकार के क्लास लंबा चला जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब तीसरा है Mg प्लस HC। अच्छा, HCl मने हाइड्रोक्लोरिक आम्ल, जब पेट में निकलता है वही वाला आम्ल। और देखो बनाया कौची? मैग्नीशियम क्लोरेट, MgCl3 प्लस H2। नहीं लग रहा है? उमें लग रहा है? नहीं। करो इसको, Mg प्लस, हाँ हाँ,
अरे हो जाएगा आज, हो जाएगा, करो जल्दी। हम्म, बोलो। देखो बताते हैं, जो भी करना है ना, बीच में हमको नहीं छेड़छाड़ करना है, इधर नहीं करना है छेड़छाड़, ठीक है। और ना ही एक इधर करना है छेड़, कुछ भी नहीं, इधर कुछ ना लिखना है। तब पीछे सब साथे है। हाँ, जब तक यहाँ बीच में प्लस उलस न देंगे तो अलग नहीं होगा, साथे है। बीच में नहीं कुछ करना है। तो देखो यहाँ मैग्नीशियम क्या गो है, इधर क्या गो, बराबर है। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है, एक गो। अब इधर क्या गो है, दो गो, तो दो से करो गुना, तो हाइड्रोजन हो गया बराबर। हाँ, अब देखो क्लोरीन क्या गो है यहाँ, यहाँ क्या गो है, दो गो। तब क्या करल जाए, यहाँ करो दो से गुना, तो ये हो जाएगा छह गो। और यहाँ करो कितना से, छह से गुना। एकरा मिटा के दो हटाओ, करो छह से गुना, तो छह गो क्लोरीन यहाँ हो गया। और तीन दूनी छह गो क्लोरीन यहाँ हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन मिला लो, हाइड्रोजन यहाँ हो गया छह गो, यहाँ क्या गो है, दो गो से कितना गुना करता है, तीन से, तो तीन दूनी छह। क्लोरीन भी हो गया। मैग्नीशियम यहाँ क्या गो है, दो गो, यहाँ भी कर देते हैं दो से, हो गया बराबर सब। ये चीज बीच में नहीं कुछ करना है। दो छह दो तीन, दो छह। तुम मोबाइल काहे लेके चल गया तुम, कर दो हाँ। मैग्नीशियम यहाँ दो गो हो गया, यहाँ भी दो गो। खाली तुमको एक को देखते जाना है, बाकी सब होते चला जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, संयोजन अभिक्रिया से, ठीक है ना। अब मिलेगा, सबको करना है। अब देखो पहला अभिक्रिया आया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया के चार को एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वैसन। अभिक्रिया नहीं पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो, जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर एक उत्पाद बनाता है, जब दो गो मिलके एक उत्पाद बनाता है, ठीक है ना। पूछो, जब दो गो सामान मिलके जुट के एगो सामान बन जाता है, उसको कौन अभिक्रिया, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, ए प्लस बी बराबर ए बी, हो गया एगो संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाया कैल्शियम कार्बो, हो गया। ये देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो को मिलकर एगो बना दिया। कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अरे देखो, आयरन और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया आ, नहीं, आयरन नहीं होगा, ये Fe2O3 है ना, ये होगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड। ये देखो, वियोजन अभिक्रिया के देखते हैं, जब दो को मिलकर एक को बना दे, तब इस सब तुमको याद रखना है। जैसे Fe+O2 तो Fe2O3, और C+O2 तो CO2, CaO+H2O तो C, एकरा को जो पढ़ेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का। हाँ, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखो, वियोजन अभिक्रिया में देखते हैं, ठीक है ना। एक दो को एग्जाम्पल, ये अभिक्रिया याद होगा ना, हम डायरेक्ट अभिक्रिया पूछेंगे कि क्या होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ चूना जल को मिलाएंगे। हाँ, ये जले ना है, चूनमा ही है। अब देखो, वियोजन, जब एक पदार्थ टूटकर दो गो पदार्थ के निर्माण कर दे, जब कोई एगो पदार्थ है और टूटकर दो गो अलग अलग पदार्थ के निर्माण कर दे, तभी कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा। हाँ, जैसे में देखो, जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ के निर्माण करते हैं तो उसको वियोजन अभिक्रिया कैसे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया, ठीक है। उल्टी करेगा था ना, हाँ करेगा। हाँ, तो उल्टी करेगा तब ना, तो ई वाला कैसे कर सकता है तो, हाँ वहां कर देना, जैसे पूछ देगा ना, तो वियोजन में लिख देना वो अभिक्रिया, पलट के भी लिख देगा। त- तो तुम सी के अलगे रखेगा, वो टू तुमको जब याद रहेगा तबे ना करेगा था। हाँ,
हाँ तो ई याद करेगा तो ई मिल जाएगा। ये देखो यहाँ तीर है, Fe2O3 था, ठीक है ना। अब टूट के कौची बना था, FeO2, ये हो गया। ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, सबके एग्जांपल लिख लेना, ठीक है ना। ये देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा का अवशोषण, इस अभिक्रिया करा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उसको में हम उष्मा देंगे, क्या देंगे, तो वह तो अभिक्रिया हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो ये कलम का खोप नहीं निकल रहा है, ठीक है, अभिक्रिया नहीं हो पा रहा है, अगर हम उष्मा देंगे आराम से निकल जाएगा, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ। कौन सा अभिक्रिया, हाँ हाँ, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इसमें उष्मा दिया था, क्या बना, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ठीक है ना। ये टू यहाँ लगावल गया है काहेला, बैलेंस करेला, ये काहे लगावल गया है, हाँ जैसे N2 प्लस कौची है जी O2, N2O2 NO बनेगा, है ना। यहाँ N भी एगो है, O भी एगो है, तो 2 लगा देंगे, हो गया। ये देखो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा उष्मा शोषी में उष्मा, उष्मा शोषे सोखेगा, उष्मा क्षेपी में उष्मा निकालेगा, उष्मा छोड़ेगा। ये देखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ माने जो बना ना हमको, उसके साथ उष्मा का अवक्षेपण है, माने कि उष्मा बाहर निकल रहा है, उष्मा बाहर निकलता है, उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे हमने एगो सांस भी लेते हैं तो उष्मा निकलता है ना बाहर, हाँ। देखो श्वसन की क्रिया, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो CO2, और साथ में निकला लेकिन बहुत कम, हाँ हाँ होगा, होगा। देखो उसका जैसा है द्विविस्थापन, ठीक है ना, और वह उभय उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर, ये दोनों अभिक्रिया है, ठीक है। देखो जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, इसको पहले हम अभिक्रिया बता देते हैं। देखो विस्थापन अभिक्रिया देखा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इधर देखो जिसे हमारे पास A और B है, ठीक है ना, और एगो प्लस C है, कुछ होगा, A और B है, एगो प्लस C है, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, A है ना, A, ये A है ना जो C के साथ चला जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा, हाँ, और B के अलगे हटा देगा, और B के अलगे हटा देगा, ठीक है, हाँ वही होगा। देखो अब जैसे में यहाँ कोई एग्जांपल है आयरन वाला, आयरन दिखा था, लोहा, लोहा है, और कॉपर सल्फेट है, ये जो CuSO4 वाला है ना, एकदम एक फेमस एग्जांपल है विस्थापन के, एकदम सबसे फेमस यही रहता है। ये दोनों एकदम फेमस एग्जांपल, ये देखो ये जब अभिक्रिया करेगा ना, तो ये जो आयरन है ना, ये कॉपर के हटा देगा, कॉपर के क्या करेगा, और SO4 के साथ अपने जाके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4, FeSO4, एक भगा देगा, तो C उबल गए, और इसको करो संतुलित, हाँ। तुम आयरन वाला जेडन वाला कहाँ कर दिया, अच्छा वो ला सक गया, चलो। अच्छा ये इसको करो, बैलेंस करो इसको, संतुलित, ये पहले ही से संतुलित है, तो चलो ये पहले ही से संतुलित है, ठीक है ना, ऐसा समझ में। ये देखो अब एगो है जिंक के, एगो एग्जांपल है, ये जिंक है, जिंक जैसे लोहा था, यहाँ एगो कॉपर सल्फेट के विलयन है, तो ये जिंक का किया, कॉपर के भगा दिया SO4 के साथ से, और वो अपने जाके लग गया, कॉपर अलगे हो गया, ये हुआ विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, क्या कर, विस्थापन अभिक्रिया, हाँ दोनों संतुलित है, ठीक है। देखो क्या होगा जब जिंक को कौन है जी, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए, ऐसे लिखा, क्या होता है जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, तो बताओ। देखो ऐसे कहना कि जिंक सल्फेट का विलयन बनेगा, जिंक सल्फेट का, और कॉपर का निक्षेप हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। और कहेंगे क्या होगा जब लोहा को
लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर का निक्षेप बन जाएगा और कॉपर और आयरन सल्फेट के विलयन, कॉपर के निक्षेप हो जाएगा, कॉपर के अलग हो जाएगा उससे। ठीक है, यह है समझ में एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सा। इस सब के हम नाम देंगे तो नहीं के, ठीक है ना, सबके नाम याद रखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं द्विविस्थापन पर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन के, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखो वहां का हुआ था कि भागा के खाली अपने बैठ गया था, यहाँ जगह के अदला बदली कर लेगा। जैसे में देखो ये NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें क्या हुआ, देखो सोडियम है जो SO4 के साथ चल गया, सोडियम है जो हाइड्रोजन से अपन जगह के बदल लिया। विश्वास नहीं तो देखो H2 के जगह पर चल गया खुद सोडियम, गया ना। और क्लोरीन के साथ यहाँ था तो एक भेज दिया हाइड्रोजन के, देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के भेज दिया ना। तो ये हुआ द्विविस्थापन। ये क्या हुआ, एक में जगह कौन कौन बदल लिया, तो सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो सोडियम के अपन जगह पर बैठा दिया, और जो सोडियम है वो हाइड्रोजन के अपन जगह पर हो गया। तो ये सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर बना सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये चार चीज का निर्माण हुआ। ठीक है, ये कौची है, संतुलित किया हुआ है, पहले से नहीं है। देखो ना, दो लगा के किया ना है संतुलित। अब देखो एक वाव एक ऐसी है, Na2SO4 है और BaCl2 है। एक में क्या होगा, सोडियम है जो Ba के जगह पर चल जाएगा, देखो सोडियम है जो Ba के जगह पर चल गए, आ गया ना, Cl के साथ है अपने, Ba के हटा दिया। और ये जो Ba है वो Cl2 के साथ है, Ba है जो हट के चला गया यहाँ, कहाँ गया जी, SO4 के साथ है, था Cl2 के साथ में, तो अपन जगह के खाली अदला बदली कर लिया। ठीक है ना। एगो था विस्थापन, विस्थापन माने कि दूसरे को हटा के खुद चला गया। विस्थापन में ये देखो, हाँ विस्थापन में अपना जगह छोड़ के दूसरा के जगह पर चल गया, और द्विविस्थापन में अपन जगह के अदला बदली कर लिया, अपन जगह के भी अदला बदली, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है ना। अब चलो हम चलते हैं पीछे। अब विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताओ। द्विविस्थापन चाहे उभय विस्थापन एक होता है, ये देखो द्विविस्थापन चाहे उभय विस्थापन दोनों अभिक्रिया, ये कैसे द्विविस्थापन, खाली विस्थापन होना चाहिए था ना। विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर, अजी ये सेम क्वेश्चन में नहीं है, अंतर वाला आगे, हम अंतर बार बार देख रहे हैं, ये अंतर वाला आगे है ना। ये क्या है अंतर वाला, कने गया, अहं, अहं। हाँ ये है अंतर वाला, काहे कि लगाए हैं तो हमारा याद है, हमको लगा कि वही आ गया पहले। ये देखो द्विविस्थापन चाहे उभय विस्थापन दोनों सेम है अभिक्रिया, भी बताए ना कि जब दो यौगिक अपने आयन की अदला बदली करके और नया यौगिक का निर्माण करता है तो इसको द्विविस्थापन कहते हैं, चाहे उभय विस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन है, जैसे देखो वही वाला एग्जांपल है ना। इधर Ba है जो चला गया है SO4 के साथ, है ना, Cl2 के साथ था लेकिन चला गया SO4 के साथ, यानी सोडियम है जो था SO4 के साथ तो आ गया Cl के साथ, है कि नहीं, वहां हुआ। अब देखो इसमें PbNO3 और Kl नहीं Ki है ये, ठीक है ना, ये बड़का आई है। देखो Pb है जो चला गया I के साथ, Pb कहाँ आ गया, NO3 के साथ था लेकिन आ गया किसके साथ, I के साथ, दिख रहा है। Pb था NO3 के साथ लेकिन आ गया I के साथ, और यहाँ जो K है वो था I के साथ तो आ गया NO3 के साथ। ठीक है, एक खाली बैलेंस कर दो हो गया, है ना, इसको बैलेंस कर दो हो गया। ये तो हो विस्थापन, दो विस्थापन के बाद, और विस्थापन भी है इधर नहीं है। ऑक्सीकरण और अवकरण देखते हैं अब, ठीक है ना। ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसी प्रक्रिया है जो एक साथ घटित होती है, जो इन्हें सामूहिक अभिक्रिया में हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और जो जब एक साथ घटता ना है तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखो ऑक्सीकरण बता देते हैं अलगे और अवकरण बता देते हैं अलगे, ठीक है ना। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सा हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सी, अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण,
ऑक्सीजन जुटेगा था, हाँ, और ऑक्सीजन हटेगा था, हाँ, ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटेगा था अवकरण। ये हमेशा याद रखना कि जब ऑक्सीजन जुटता है ना तो हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुटता है तो हाइड्रोजन हटता है, और जब ऑक्सीजन हटता है तो हाइड्रोजन जुटता है, और ऑक्सीजन हटता है तो हाइड्रोजन बढ़ता है। जिसे मैं, अब देखो किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ये छोड़ दो अभी, इसको देखते हैं। यहाँ Mg है और O2 है, ठीक है ना, ये बना MgO, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया, बढ़ गया, हाँ, ये दोनों में से कोई काम हो सकता है क्या, हाइड्रोजन है ये नहीं है अभी। इसमें देखो कॉपर CuO प्लस H2, ये बनेगा Cu और प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो इधर देखो कॉपर के साथ में ये ऑक्सीजन हट गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो ये हो गया अवकरण, और यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, MgO ऑक्सीजन जुट गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ये अवकरण। और ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होवे तो रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों एक साथ होवे तो कहाँ लिखल है रेडॉक्स, आगे देखते हैं, आगे लिखल होगा रेडॉक्स। ये देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ ऑक्सीकरण करता है और दूसरा का पदार्थ अवकरण करता है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब कि जब एगो पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा है और दूसरा में से ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो ये कौन होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों जब साथे होगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। इसे में देखो इधर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और Zn4 तक जिंक सल्फेट और कॉपर अलगे। ये देखो जिंक है जो जा रहा है किसके साथ, SO4 के साथ। अच्छा आओ कोई क्या अभिक्रिया के उदाहरण है बताओ तो पहले देख के, आओ कोई अभिक्रिया है, कौन सा, कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और कौन सा है, था ना, देखो ना जिंक इसको हटा के अपने बैठ गया, है ना विस्थापन, पीछे भी था यही एग्जांपल सेम, द्विविस्थापन नहीं है। ये देखो जब यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन वाला से आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन वाला है ना, तो उन्हीं का 10वां के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन है, ये तो है, ये है इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला ई में नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन से दिल है में, खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से दिल है, इलेक्ट्रॉन से नहीं दिया हुआ है अभी, है ना, लेकिन यहाँ है। तो चलो इस समझ में अगर ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सी से ऑक्सीजन जुटेगा और ऑक्सी से ऑक्सीकरण, ऑक्सी से ऑक्सीजन और ऑक्सी से ऑक्सीकरण, है ना, और ऑक्सीजन के नहीं बात आए तो अवकरण है, और दोनों साथे साथे हो जाए रेडॉक्स अभिक्रिया। देखे तुमको लौकेगा ही में समीकरण से, एक में समीकरण हम देंगे अभी, ये तो खाली चैप्टर चल रहा है ना, ये अभी चैप्टर चल रहा है, फिर एक बाद क्वेश्चन आंसर देंगे, एक जो रहेगा ना क्वेश्चन, जिसे अभिक्रिया तुमको देंगे और लिखल रहेगा कि ऑक्सीकरण है कि अवकरण है, ठीक है ना, पहचाने लगी। तो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, कुछ तो के संकेत भी पता होना चाहिए, जैसे प्लस है तो उष्मा रख रहा है ना, प्लस है तो उष्मा रख रहा है, उष्मा छेपी है, माइनस है तो उष्मा, उष्मा शोषी है, यानी कि उष्मा ले रहा है, उष्मा हटा रहा है। जब दो गो एक हो जाए, जब दो गो से मिल के एक हो जाए तो संयोजन, और जब एगो से दो गो हो जाए तो वियोजन है। जब एक मूलक हटे माने कि एगो हट जाए तो विस्थापन, जब दो गो मूलक हटे तो दो विस्थापन। सब्जियों का सड़ना उष्मा छेपी अभिक्रिया, सब्जियों का सड़ना चाहे अपघटन होगा ना, कौन सा अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। सब्जी उजमी सब्जी सब निकलता है तो उसमें थोड़ा बहुत निकलता है उसमें, ठीक है ना, हमने के भले पता नहीं लगे कितना गंदा बदबू आता है उनमें से, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको आ सकता है, जो लास्ट वाला है ना, ये वाला ऑब्जेक्टिव में कि सब्जियों का सड़ना कैसा अभिक्रिया, उष्मा छेपी। देखो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा, ऐसा रहेगा क्वेश्चन कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा, ये कौन सा अभिक्रिया है, हाँ, देखो जब जिंक को आयरन सल्फेट के चाहे क्या होगा,
एकल विस्थापन चाहे विस्थापन, है ना, द्वि विस्थापन चाहे उभय विस्थापन। जब जिंक को हम आयरन सल्फेट में डाले तो ये जिंक सल्फेट बना और आयरन अलग हो गया, ठीक है। ये पूरा याद हो जाएगा। Zn प्लस FeSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Fe, है कि नहीं, याद करना है इसको। श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन अभिक्रिया के क्यों कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा निकलता है ना। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन की क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाते हैं और खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा देते हैं और अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। हाँ, ये देखो, ये पता लगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकलता है जी कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा, सब्जियों का सड़ना, सब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलो, कुछ बोल देता है कुछ। ये देखो, अपचयन उपचयन वही है ना। अपचयन उपचयन वही अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण है। देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अवकृत होता है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, जिसको रिडॉक्स भी कहते हैं। ये देखो, इसमें कॉपर वाला में गया रहो तो ये देखो, सीयू दिख रहा है, सीओ, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन देखो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया ना, सीयू बच गया, ऑक्सीजन हट गया, तो कौन सा अभिक्रिया? अवकरण, ठीक है। और एक में देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, एक में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरण, ठीक है। चलो, देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक हमने विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह किसी भी अन्य यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर दे, कुछ कर दे। विस्थापन अभिक्रिया कहो, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहो, चाहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहो, तीनों एक है, तीनों सेम है ना। चलो मनीष, बताओ अब, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कह सकते हैं? स्थापन अभिक्रिया को बतिया में था, बढ़िया है। तो हम तो अभी आगे बढ़ रहे हैं, अब पीछे बताने नहीं वाले हैं ना। तुम बोलो। और एक वाव नाम है, कौन सा अभिक्रिया? एकल विस्थापन चाहे प्रति विस्थापन चाहे विस्थापन। ये देखो, आयरन वाला है, यह सब आते रहेगा। ये Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu, क्या हुआ? देखो, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर देखो। वैसी अभिक्रिया, पहले तो हम परिभाषा लिख देंगे कि वैसा अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन हो जाए, है ना, चाहे दूसरे दूसरे यौगिक के अणु से अपने स्थान को बदल दे, अदला बदली नहीं, खाली बदल दे, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं ये वाला लिख देना उदाहरण, एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। Zn प्लस HCl, ZnCl2, देखो Cl के साथ हो रहा है, जो जिंक है हाइड्रोजन के भगा दिया और Cl2 के साथ अपने जाके लग गया। एक अभी 3 का भी एग्जाम्पल निकला है ना। वैसी अभिक्रिया जिन तो एक साथ, तो ऐसे कैसे दे देते एक साथ है? अभी दे देते नहीं, वो देंगे, काहे कि पता लगता ना, पहले ही देंगे तो पता लगता, यही बात है ना। वैसा अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और एक नया यौगिक के निर्माण करते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे NaCl प्लस AgNO3, एक में Cl है जो Ag के साथ चल गया, और जो Na है वो NO3 के साथ आ गया, एक साथ है, एक सही हो गया, एक सही हो गया, ये देखो, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो 4 को पूछेगा, 5 नंबर के आएगा, 4 को अभिक्रिया है, 5 नंबर के, एक एक लिख देगा। हाँ, तो एक एक लिखना है। ये देखो, जेकरा में पहिल का है संयोजन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया।
एगो एग्जांपल बता दो। बराबर हो गया Mg+O2 MgO। अब देखो ये क्या है, C+O2 CO2 और CaO+H2O COH के होल ट्वाइस। ये देखो वियोजन अभिक्रिया, ये भी लिखा जाएगा, बताए ना अभी। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि ना। एगो लास्ट में यह चैप्टर में हमने का दहन और ज्वाला मिलता है। दहन, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलने पर प्रकाश और ऊष्मा निकलता है, जलने की इसी क्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है ना। जलने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन याद कर लेना, देखो ऑक्सीजन, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ और न्यूनतम ताप, न्यूनतम ताप, ये तीन चीज रहेगा तभी कुछ होगा, जलेगा, ठीक है ना। देखो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है कि O2 ज्वलनशील पदार्थ और न्यूनतम ताप। O2 माने ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जलता नहीं है। और ज्वलनशील ताप जब तक हम उसको, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन खींच के जल रहा था, पूरा आउटेज हो गया है। नहीं, अब वो मैग्नीशियम जाने, वो मैग्नीशियम रिबन के वो गुण है। ये देखो ऑक्सीजन बता दिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ माने जो जले लायक होवे, है ना। जैसे लोहा है तो जलेगा, पत्थर जलेगा, है ना, आदमी सब जलेगा। और न्यूनतम ताप, कम से कम उसको ताप चाहिए। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का जल रहा है, वो चिंगारी भी चलेगा, लेकिन हम ये लकड़ी डंटा के चिंगारी से जला सकते हैं। तो न्यूनतम ताप चाहिए, न्यूनतम न्यूनतम ताप चाहिए उसका, है ना। एक सलाई के कांटे से चलेगा, और ताप चाहिए, गैस पर जल जाएगा ही। तो ये तीन चीज। तो चलो ये जो चैप्टर है ना, यहाँ हमने का समाप्त होता है, ठीक है। इस चैप्टर में से देखो क्या क्या करना है। इस चैप्टर में से जितना अभिक्रिया है उसको निकालना है, अभिक्रिया के सामने लिख देना है कि ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। फिर निकालना है तब विस्थापन अभिक्रिया, फिर निकालता तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हम तुमको इस सब के अलगे अलगे से एकदम जो आता है एग्जाम में, है ना, जो किताब में तोड़ देल है वही सब एग्जाम्पल निकाल के देंगे, ठीक है। ये हम पहले इसीलिए नहीं दिए, पहले तो समझ में नहीं आता, ठीक है।